पिछले 10 साल से मैं मेडिकल फील्ड में हूँ। MBBS गुजरात की टॉप मेडिकल कॉलेज BJMC से किया, उसके बाद MS इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज एम्स जोधपुर से किया एंड अभी आगे MCH की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ये 10 साल की बहुत ही लंबी जर्नी के दौरान मुझे बहुत सारे अच्छे एज वेल एज बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं एंड आई एम श्योर अगर आप एक MBBS स्टूडेंट हो या तो आप MBBS में एंटर होने वाले हो तो आपके साथ भी वो होंगे ही होंगे। एंड इन्हीं एक्सपीरियंसेस से फिल्टर करके कुछ बहुत ही डेंजरस मिस्टेक्स आपको बताऊंगा जो काफी सारे MBBS स्टूडेंट्स करते हैं, स्पेशली न्यू बैचेस ऑफ जेन जी, जो आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आप सक्सेसफुल इस फील्ड को एंड ओवरऑल लाइफ को बेस्ट वे में थ्राइव करना चाहते हो तो। नंबर 1, अवॉइड डिसरिस्पेक्टिंग योर सीनियर्स एंड प्रोफेसर्स। अब फर्स्ट पॉइंट ही थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ले लिया मैंने। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ऐसे कैसे आप सीनियरिटी को खुलेआम प्रमोट कर रहे हो, बट भैया अवर फील्ड इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन सीनियर जूनियर रिलेशनशिप एंड डिपार्टमेंटल टीम वर्क। इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस तो आपको रेसिडेंसी में पता चलेगी, बट इसकी बेसिक मैनर्स तो आपको भैया MBBS लाइफ से ही सीखनी पड़ेगी। सी रिस्पेक्ट एंड ह्यूमिलिटी एक डॉक्टर के अंदर इनहेरेंटली आना चाहिए, चाहे वो सीनियर के लिए हो, प्रोफेसर के लिए हो या फिर अपने खुद के पेशेंट्स के लिए हो। एंड ना सिर्फ मेडिकल फील्ड में, बचपन से हमारे पेरेंट्स ये सारी चीजें हमको सिखाते हैं, इसीलिए ही हम बड़े भैया बहन या अंकल आंटी को आप कह के बुलाते हैं, ना कि तू। एंड अगर उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो बंदा कितना भी ज्यादा गलत हो, तो हमारे पेरेंट्स उनकी जगह पे सबसे पहले हमें लात मारेंगे कि ऐसे बड़ों से बात करना नहीं सिखाया है मैंने तुमको, बड़ों से बात करना पहले सीखो। तो यही सेम चीज भैया आपको एज ए डॉक्टर भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। वैसे तो हर रोज मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते रहते हैं, बट अभी कुछ दिन पहले एक लड़की का मैसेज आया था। सिंपली उसने लिखा था, हाय दर्शन, आई एम अ सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट, आई वांट अ हेल्प फॉर प्रिपेयरिंग नीट PG। अरे भैया दर्शन क्या होता है? तुम अभी सेकंड ईयर MBBS में हो, मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूँ। एटलीस्ट दर्शन सर नहीं बोल सकती हो तो दर्शन भैया बोल दो, वो भी नहीं बोल सकती हो तो लास्ट टू लास्ट डॉक्टर दर्शन बोल दो। सिर्फ दर्शन करके तुम अभी सेकंड ईयर में हो और सीनियर डॉक्टर से ऐसे बात कर रहे हो, मतलब तुमको बड़ों से बात करना नहीं आता है। सिंपली कोई सीनियर अगर बुरा है, पसंद ना हो तो अलग बात है, बट अगर किसी अच्छे बंदे से आप बात कर रहे हो, उसमें भी आपको उसकी हेल्प चाहिए एंड फिर भी आपको उसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी है, तो ये क्या बात हो गई भैया। ऐसे ही बहुत सारे डॉक्टर्स भी एटीट्यूड से भरे होते हैं, पेशेंट को तो जैसे वो गिनते ही नहीं है। डराना, धमकाना, एरोगेंटली बात करना, ये सारी चीजें भैया हमारे मेडिकल प्रोफेशन में, जो एक नोबल प्रोफेशन माना जाता है, उसमें शोभा नहीं देती है। आपके पेरेंट्स बचपन में डांटते होंगे आपको, भैया आज मैं डांट रहा हूँ उनकी जगह कि पेशेंट्स से लेके आपके सीनियर्स एंड प्रोफेसर सबके साथ रिस्पेक्ट से कैसे बात करनी है, वो आपको सीखना पड़ेगा एंड अगर नहीं सीखोगे तो इस फील्ड में सस्टेन नहीं कर पाओगे। नंबर 2, नॉट परस्यूइंग योर पैशंस। भैया हम MBBS स्टूडेंट को पहले से ही एक नर्ड स्टूडेंट की तरह देखा जाता है, पढ़ाई पढ़ाई एंड पढ़ाई, उसके अलावा हमारी लाइफ में और कुछ होता ही नहीं है। हाँ, 12th तक तो ऐसा ठीक है, करना ही चाहिए क्योंकि आपको MBBS में एडमिशन लेना होता है, लेकिन MBBS में आने के बाद भी अगर आप यही सेम मोनोटोनस लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हो तो भैया कॉलेज लाइफ का क्या ही फायदा। आई नो दैट समटाइम लाइफ गेट्स इन द वे ऑफ आवर ड्रीम्स एंड पैशंस। इतनी बड़ी बड़ी बुक, अनलिमिटेड सिलेबस, हेक्टिक ड्यूटी पोस्टिंग्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटीज, जो मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स हमें जो चाहिए उसके साथ अलाइन नहीं हो पाती है, बट दैट डजंट मीन दैट वी शुड गिव अप ऑन आवर पैशंस कंप्लीटली। फर्स्ट ईयर MBBS में तो भैया कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना ही करना है। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ाई करो डेली, बट साथ में एक दो घंटे अपने हॉबीज एंड पैशंस को भी दो, बिकॉज दैट इज व्हाट गिव्स यू द पर्पस एंड फुलफिलमेंट इन द लाइफ। डोंट लेट देम डाई इन योर 20s। बाकी हमारे फील्ड में तो भैया 30-35 साल तक पढ़ाकू लाइफ ही चलने वाली है। पढ़ाई खत्म करने के बाद ये करूंगा वो करूंगा ऐसा सोचोगे तो भैया आपके बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आपकी पढ़ाई कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू परस्यू बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू मैनेज देयर लाइफ्स एंड वर्क लाइफ बैलेंस। एंड इसीलिए ही मैंने अपनी एप्लीकेशन स्मार्टिक्स पे रिवॉल्यूशनरी स्मार्ट प्रोग्राम से रिलीज किए हैं, जो आपको 50 अलग अलग टास्क एंड पैशंस को एक्सेलेंसी के साथ कैसे फॉलो करना है वो सारी चीजें सिखाएंगे। सर्जरी की रेसिडेंसी भैया इतनी ज्यादा हेक्टिक होती है, फिर भी उसी सर्जरी की रेसिडेंसी के साथ में इंडिया का फर्स्ट सर्जिकल रेसिडेंट था जिसने यूट्यूब चैनल को ओपन किया था एंड उसको इस लेवल तक ग्रो भी किया था, सारी की सारी चीजें खुद ही हैंडल करके। मेरे इंस्टाग्राम पेज के लिए कंटेंट क्रिएशन की बात हो या तो इवन मेरी खुद की वेबसाइट खुद से ही बनाने की बात हो, मेरी एप्लीकेशन स्मार्टिक्स का लोगो डिसाइड करने से लेकर उसका नाम, उसके अंदर के डिजाइन, क्रिएटिव्स, उसके सारे की सारा कंटेंट एंड उसमें होने वाले सारे के सारे स्मार्ट प्रोग्राम की एक एक डिटेल मैंने खुद डिजाइन किए, खुद ही बनाए हैं एंड ये सारी चीजों को एक्सेलेंसी के साथ ग्रो भी किया है। एंड फिर भी साथ में पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं किया है। मेरी MS की सर्जरी की रेसिडेंसी में भी गोल्ड मेडल के साथ मैंने एम्स जोधपुर से पास भी किया है। ऑब्वियसली बोलने में जितना आसान लगता है, करने में उससे 1000 गुना ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बट आई हैव लर्नड सो मेनी स्मार्ट हैक्स इन पास्ट फ्यू ईयर्स जिससे मेरी लाइफ में 360 डिग्री ग्रोथ कर पाया हूँ एंड जिसकी वजह से आज अच्छी खासी पैसिव इनकम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम को भी एंजॉय कर रहा हूँ। आपको ये सारे लेजेंड्स स्मार्टिक्स पे मिल जाएंगे जो आपके आने वाले 5, 10 या 15 साल बचा लेंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आज डाउनलोड करके मेरे साथ जुड़ सकते हो। नंबर 3, डोंट बी अ स्नेक। मेडिकल कॉलेजेस आर सम ऑफ द रेयर फॉरेस्ट जहाँ पे आपको सबसे जहरीले सांप मिलेंगे। हालांकि ओवरऑल द वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटीफुल एंड आपके आसपास में काफी सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बट जो लोग खराब है वो काफी ज्यादा खराब भी होते हैं एंड बिकॉज ऑफ हैवी कॉम्पिटिशन इन अवर फील्ड ये सिनारियो
ऑफ मेडिकल कॉलेजेस में बहुत ही ज्यादा है। पहली बात तो ऐसे लोगों से बिल्कुल ही बचकर रहना है आपको। दे कैन लिटरली डिस्ट्रॉय योर होल कैरियर टोटली साइलेंटली। जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये बंदा उसके बिहेवियर्स या फिर एक्शन से मेरी मेंटल पीस को अफेक्ट कर रहा है, भैया इमीडिएटली उसको अपने लाइफ से हटा दो। फर्क नहीं पड़ता चाहे वो कितना भी नजदीकी इंसान क्यों ना हो, किसी के भी बिना किसी की जिंदगी रुकी नहीं है भैया। एंड आगे आपकी लाइफ में और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग आएंगे जिससे आपकी लाइफ में कभी भी कुछ कमी नहीं महसूस होगी। दूसरी बात, आप खुद भी ऐसे सांप मत बन। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स मेडिकल फील्ड में आने के बाद एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड एंड जेलस पर्सनैलिटी वाले बन जाते हैं एंड दूसरे स्टूडेंट्स की जिंदगी में सांप बनकर उनको परेशान करते हैं। तो डोंट बी दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट, ऑलवेज बी काम, पीसफुल एंड हैप्पी। ये कॉम्पिटिशन के बाहर भी एक दुनिया है भैया, जिसमें सिर्फ एंड सिर्फ आपके बिहेवियर एंड अच्छी पर्सनालिटी से ही आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। नेवर लूज योर टेम्पर, नेवर बी जेलस ऑफ एनीबॉडीज सक्सेस एंड नेवर डिनाई टू हेल्प एनी पर्सन इन द नीड। नंबर 4, डोंट बी ए सेल्फ सेंट्रिक एरोगेंट नर्ड टॉपर। एक बात मैंने नोटिस की है कि मेडिकल स्टूडेंट्स पता नहीं एक अलग ही हाई में रहते हैं एंड जितनी उनकी मेडिकल कॉलेज टॉप लेवल पे होती है उतना ही ज्यादा उनका ईगो, एरोगेंस एंड एटीट्यूड बढ़ा हुआ होता है। मतलब मैं खुद टॉप मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हूँ, सो आई नो वो लोग नॉर्मल स्टूडेंट्स को तो छोड़ो, किसी MBBS स्टूडेंट को भी जैसे कुछ गिनते ही नहीं है। इवन अपनी बैच के भी MBBS स्टूडेंट्स के साथ ऐसे हाई होके ही बातें करते रहते हैं। हर बात में एक सटल ईगो महसूस होता है, जैसे उन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ उखाड़ लिया है एंड बाकी सारे लोग तो जैसे कुछ है ही नहीं, जो एज ए MBBS स्टूडेंट या एज ए फ्यूचर डॉक्टर आपके अंदर नहीं होना चाहिए। भैया पूरा क्लास अगर बंक मार रहा है तो आप भी एक दिन मार लो ना। 1-2 वर्किंग दिन नहीं जाओगे किसी लॉन्ग फेस्टिव वीकेंड पे, जिसमें बेचारे हॉस्टलाइज स्टूडेंट्स महीने 2 महीने के बाद अपने घर पे त्योहार मनाने के लिए जा पाते हैं, तो क्या ही हो जाएगा। कोई प्रोफेसर आपको आके गला थोड़ी दबाने वाला है, उनको थोड़ा सा सपोर्ट कर लो। लेकिन नहीं, हम तो अकेले जाके क्लास में बैठ जाएंगे एंड पूरे क्लास की एब्सेंट लगवाएंगे। भैया कॉलेज लाइफ में भी अगर स्कूल के जैसी जिंदगी जीनी है तो आपकी जिंदगी झंड है। हाँ, पढ़ाई के लिए कोई मना नहीं कर रहा, टॉपर बनो, बहुत ज्यादा पढ़ो, इवन वो बंक के दिन पे भी घर पे जाके पढ़ लो, बट ऐसे दिनों को मिस मत करो। यही दिन है जो आपको लाइफ टाइम की मेमोरीज देंगे। टीचर्स से डांट नहीं खाओगे तो पता कैसे चलेगा भैया लाइफ में रियल फन क्या होता है। ऐसे स्टूडेंट्स भी मैंने देखे हैं जो टीचर को क्लास के बाद बाहर जाके बता देते थे कि सर अक्षय ने राहुल की प्रॉक्सी लगाई है। अरे भैया साला टीचर को कुछ पड़ी नहीं है इस बात की, लेकिन तुमको सबसे पहले जाके क्लास की चुगली करनी है। नंबर 5, डोंट ट्राई टू स्टडी एवरीथिंग। मेडिकल फील्ड भैया इतना बड़ा दरिया है कि पूरी जिंदगी आप उसका सिलेबस पीते रहोगे फिर भी वो खत्म नहीं होने वाला है। MBBS के पहले 3 साल तक मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था, 60 to 65% के आसपास मेरे मार्क्स आते थे और लास्ट के 2 साल में मैं थोड़ा सा टॉपर भी बन गया था एंड इंटर्नशिप के बाद मैंने नीट PG से लेके एम्स, चिपमेर सारी एग्जाम को नेशनल टॉप रैंक के साथ क्रैक भी किया था। सो मैं बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूँ कि भैया आपकी यूनिवर्सिटी से लेके आपकी एंट्रेंसेस तक सारी की सारी एग्जाम्स को इवन नेशनल टॉप रैंक के साथ भी क्रैक करना है तो भी सब कुछ पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। यू नीड टू डू एक्सट्रीमली स्मार्ट वर्क अगर आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना चाहते हो तो। एंड उसमें अगेन हेल्प करेगी मेरी एप्लीकेशन स्मार्टिक, जिसमें मैं इंडिया का फर्स्ट ऑल-इन-वन स्मार्ट मेंटरशिप प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, जो आपको एक पेरिफेरल मेडिकल कॉलेज के एवरेज स्टूडेंट से नेशनल टॉप रैंक्स तक कैसे पहुंचना है उसकी माइनर से माइनर डिटेल बताएगा। विदाउट रीडिंग ह्यूज बुक्स फॉर 16 to 18 आवर्स अ डे, मैंने वो किया था एंड आप भी वो कर सकते हो। जरूरत है जस्ट एक अच्छे टॉपर सीनियर की जो आपको दिल से गाइड करना चाहता हो एंड हर मंथली ग्रुप लाइव सेशंस के साथ आपका हैंड होल्डिंग भी करता रहे। यहाँ से ही एक लास्ट एंड बोनस पॉइंट भी आपको बताना चाहूंगा कि रिस्पेक्ट सबकी करो, बट अपने करीबी सीनियर्स ऐसे ही चुनो जो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले हो, जो जेन्युइनली आपको हेल्प करना चाहते हो एंड जिन्होंने खुद अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा उखाड़ा है जो आपको भी उखाड़ना है, तो उनके एक्सपीरियंसेस से आपको हेल्प मिल सके। बाकी आलतू फालतू के डिमोटिवेट करने वाले सीनियर्स तो आपको हर कॉलेज में मिल जाए। स्मार्टिक्स में यह आपका बड़ा भाई खुद आपकी हेल्प करने के लिए खड़ा है। 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन करके इसके पॉजिटिव बेनिफिट्स एक्सपीरियंस कर चुके हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आज डाउनलोड करके मेरे साथ जुड़ना ना भूले। बार बार मेरे वीडियोस को देखने आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज्यादा एनर्जी के साथ।